में ऐसा बंदा पैदा हुआ है या हैंडीकैप हुआ तो उसको पढ़ाओ, ये नहीं सोचो कि ये हमारे ऊपर बोझ है वगैरह। जो ट्विंस थी उन्होंने मतलब वो भी बहुत अच्छे थे, मेरे से भी पढ़ने में बहुत तेज थी। अच्छा। हाँ जी। आपने हौसला तो नहीं खोया कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बंदे बोलते हैं कि यार तू कैसे कर लेती है, तुझे ये सब आता है, देख ले हमें कुछ नहीं आता। मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, सबको आता है। अब मैं इतना मतलब कुछ कर सकती हूँ जो नॉर्मल बंदे, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह इन्होंने प्रोत्साहन किया कि तू ऐसी नहीं है, हम तुझे नॉर्मल बंदों की तरह ट्रीट करते हैं। बंदे ने बोला इसे मतलब जिंदा दफना दिया जाए तो ये जल्दी जी नहीं पाएगी। तो बट मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को तब पता चला तो मैं ऐसे हुई, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि दूसरे के बहकावे में नहीं आए, उन्होंने मुझे अपने सपोर्ट वगैरह किया। नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। अगर जन्म से ही हाथ ना हो तो जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन आज हमारे साथ हैं रहनुमा, जिनके बचपन से एक हाथ नहीं है, दूसरा हाथ में उंगलियां नहीं हैं, लेकिन उनका हौसला बहुत बड़ा है। वो कॉलेज की पढ़ाई कर रही हैं और समाज को कुछ सर्व करना चाहती हैं। वो इस बात से बिल्कुल भी निराश नहीं हैं कि उनके दोनों हाथ नहीं हैं। वो फ़ोन करती हैं, पेंटिंग बनाती हैं, पढ़ाई करती हैं, खाना खाती हैं, अपने कपड़े खुद बदलती हैं और उनके हौसले बहुत ऊंचे हैं। रहनुमा, ये बताइए कि बचपन से जब आपके हाथ नहीं थे और आपको ये जब समझ आई कि आपके हाथ नहीं है तो आपको कैसा लगा? तो मैं पैदा हुई थी तो काफ़ी बंदे बोलते थे कि कैसी है इसका, मतलब हम दो ट्विंस थे जी। एक और है वो नॉर्मल है, मैं थी कि मैं हैंडीकैप। तो बंदे ने बोला इसे मतलब जिंदा दफना दिया जाए तो ये जल्दी जी नहीं पाएगी। तो बट मेरे पेरेंट्स को, मेरे पापा को तब पता चला तो मैं ऐसे हुई, तो उन्होंने ये नहीं बोला कि दूसरे के बहकावे में नहीं आए, उन्होंने मुझे अपने सपोर्ट वगैरह किया और फिर उन्होंने मुझे पढ़ाया वगैरह। अब मैं यहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट में पढ़ती हूँ जी। तो अब मेरा फाइनल ईयर भी चल रहा है। रहनुमा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपके मम्मी पापा को ये पता चला कि आपके हाथ नहीं, तो क्या डॉक्टरों को दिखाया था उन्होंने? हाँ जी, दिखाया था उन्होंने। चंडीगढ़ में भी दिखा था, जहाँ पहले मैं रहती थी वहाँ पे भी दिखाया था, गांव में भी। जी। तो उन्होंने मना कर दिया था कि अगर इनका दूसरा हाथ आधा होता तो उसमें नकली हाथ लग सकता था, तो वो बिल्कुल नहीं है, तो उन्होंने मना कर दिया था। वो बोलते ऐसे ठीक है। तो रहनुमा, आप इस दूसरे हाथ से क्या क्या कर लेती हैं? सर मैं कर लेती हूँ जितना हो सके मेरे से, मतलब मैं अपना खुद का काम कर लेती हूँ, कपड़े वगैरह धो लेती वगैरह, इतने नॉर्मल काम मैं कर लेती हूँ। मैंने देखा आप पेंटिंग बना रहे थे अभी। हाँ जी सर, मैं पेंटिंग वगैरह भी करती हूँ जो कि मैं पैर से लिखती हूँ क्योंकि मेरा हाथ नहीं है। तो आपको इस प्रैक्टिस में कितना समय लगा जब पैर से आपने पेंटिंग बनानी शुरू की? काफ़ी समय लगा सर, जी। ये भी मेरी मम्मी ने सिखाया मुझे। तब मैं छोटी थी तो मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो मेरे सिस्टर वगैरह जाते थे, ब्रदर, और उनको देख के ही मैं लिखना सीखी। पहले मैं मुंह से लिखना सीखा था, फिर मम्मी बोलते कि अगर तुम मुंह से पकड़ोगे तो जो पेंसिल के छिक्कल वगैरह जो होते हैं तो वो मुंह में चले आएंगे, फंस जाएंगे। तो उन्होंने फिर मेरे को अपनी तरह से पैर से, उन्होंने अपना आप को ही पैर से पकड़कर फिर जैसे वो करते थे वैसे ही मैं करती थी प्रैक्टिस। जी। तो धीरे धीरे करके मेरे को सिखाया है। अच्छा रहनुमा, आप कितने साल की हैं इस समय? मैं 22 ईयर्स की हूँ। और हमने सुना है कि आपने जब +2 किया तो कौन सा डिवीज़न था आपका? मेरा आर्ट्स था। और परसेंटेज कितने थे आपके +2 में? 72% थी। फर्स्ट डिवीज़न थे आप? हाँ, तो ठीक। अब मतलब आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट कर रहे हैं, हाँ जी सर। फाइनल ईयर है आपका। हाँ जी। आगे क्या इरादा है? आगे तो अभी सोचा नहीं है, अभी तो MFA करना है, मैंने मास्टर ऑफ डिग्री करनी है, इसके बाद सोचते क्या करना है। तो देखिए, दिव्यांग कोटे में सरकारी नौकरियां भी होती हैं, क्या आपने अप्लाई किया है?
अभी तो नहीं, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रही हूँ, और अगर मैं MFA करती हूँ तो उसमें देखती हूँ पार्ट टाइम वगैरह जॉब अगर होती है तो तो आपको ईश्वर से कोई शिकायत है कि आपके साथ ऐसा क्यों किया? पहले थी कि मुझे ऐसे क्यों बनाया, तो अब तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब मैं इतना मतलब कुछ कर सकती हूँ जो नॉर्मल बंदे, मतलब मेरे पेरेंट्स वगैरह इन्होंने प्रोत्साहन किया कि तू ऐसी नहीं है, हम तुझे नॉर्मल बंदों की तरह ट्रीट करते हैं। जी। तो तो कॉलेज में जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, आपकी सखी सहेलियां हैं, उनसे आपको हौसला मिलता है? बहुत ज़्यादा। प्रोत्साहित हाँ, करती हैं? हाँ जी, तब मेरा फर्स्ट ईयर था तो वो लॉकडाउन में बीता है हमारा। तो तब हम सेकंड ईयर के 5th सेमेस्टर में तब पहुँचे हैं, नहीं 4th सेमेस्टर में। जी। तो मुझे लगा, बहुत डर लगता था कि कॉलेज में क्या है, किस तरह मतलब बिहेवियर वगैरह देखते हैं भाई, मुझे बहुत डर लगता था। हाँ। तो बाद में धीरे धीरे मेरी क्लास का सुनील है, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्हें बाद में पता चला कि मैं पैर से लिखती हूँ, हैंडीकैप हूँ। तो वो बोलते कि रहनुमा तो पैर से लिखती हूँ, मैंने कहा हाँ जी। तो बहुत सारे फ्रेंड्स बन चुके थे उस टाइम मेरे। जी। तो बाद में तब मैं कॉलेज में एंट्री किया, तो फिर सर भी देखे कि रहनुमा आप अच्छा। तो अच्छा। उनसे भी काफ़ी ज़्यादा मुझे जी। मतलब कुछ सीखने को मिलता है, बहुत तो ज़्यादा। रहनुमा, जब तुमने पैर से पेंटिंग शुरू की तो शुरू में दिक्कतें आई होंगी, लेकिन अब आप बहुत अच्छी पेंटिंग करती हैं। कार्निवाल में भी आपने पेंटिंग बनाई थी। ये पेंटिंग आप अपने शौक के लिए बनाती हैं या इन पेंटिंग्स को बेचती भी हैं आप? नहीं, मेरा शौक भी था कि पेंटिंग करूँ। मैंने 5th क्लास से मैंने पेंटिंग करना स्टार्ट किया है, और फिर मैंने +2 में फ़ाइन आर्ट लिया था। इस करके फिर मैं बैचलर ऑफ फ़ाइन आर्ट, ये मेरे टीचर प्रिंसिपल हैं आर्ट सेक्टर के, तो उन्होंने मुझे बताया था कि आपको पेंटिंग में इंटरेस्ट है तो आपको BFA करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे मेरा फॉर्म वगैरह उन्होंने ही भरा था, फिर मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम होके फिर क्लियर हुआ। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपका फाइनल ईयर है BFA का? हाँ जी सर, ये मेरा फाइनल ईयर है। अभी मेरे परसों पेपर थे। अच्छा अच्छा। कल भी था, हाँ परसों था पेपर, अभी एक और रहता है मेरा। अच्छा। हाँ तो जी। उसके बाद मास्टर ऑफ फाइन आर्ट करने का इरादा है आपका? हाँ जी, MFA करना है मुझे, और फिर इसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं। तो अगर आपकी परसेंटेज जैसे 10वीं में 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न था, BFA में भी अगर फर्स्ट डिवीज़न होता है, MFA भी आप फर्स्ट डिवीज़न कर लेती हैं, तो लेक्चरर की कोई कॉलेज में पढ़ाने की कोई इच्छा है? अभी तो मैं कुछ सोचा नहीं है, जी। तो होगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर करूँगी टीचर की, वरना तो मैं अपना ट्यूशन वगैरह, कोचिंग वगैरह जो होती है वो लेना स्टार्ट करूँगी। जी जी। अच्छा, आपको जो मौली जागरण से इधर कॉलेज में आना पड़ता है, तो आने जाने के लिए बस की सुविधा होगी, जाहिर है कि आप स्कूटर वगैरह तो चला नहीं सकते, तो क्या दिक्कतें आती हैं आपको? स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, क्योंकि +2 तक मैं तब 10th के बाद तब मैं बाहर निकली, तो फिर मैं +1 और +2 मैंने बाहर से आर्ट सेक्टर से की है। तो उसमें मैं डेली ऑटो से जाना, मुझे मतलब मेरी बहन बोलती थी कि तुझे ऑटो नहीं से नहीं जाना, तुझे बस से जाना, उससे ट्रैवल करना सीखना है। तो फिर उसने मेरे को अपने साथ ही लेके जाती थी, और मैं उसके साथ ही आती थी। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, मतलब भीड़ वगैरह, रश बहुत होता था बस में। तो कभी कभार तो मैं मतलब मेरे पैर पे भी लग जाती थी चोट। तो फिर अब मतलब कर लेती हूँ मैं। अब बाकी बंदे भी हेल्प कर देते हैं, जब कंडक्टर वगैरह हो गए, ड्राइवर वगैरह सब हेल्प कर देते हैं। तो आपने हौसला तो नहीं खोया कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बंदे बोलते हैं कि यार तू कैसे कर लेती है, तुझे ये सब आता है, देख ले हमें कुछ नहीं आता। मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, सबको आता है। आपकी जो जुड़वा बहन थी, हाँ जी सर। वो क्या कर रही हैं? सर उन्होंने +2 के बाद छोड़ दिया था पढ़ाई, तो अब वो मतलब ओपन बोर्ड से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो खुद कर लो कॉलेज, तब हम बाद में कर लेंगे। तो जो आपकी जुड़वा बहन है वो पूरी तरह स्वस्थ है, उसने +2 करने के बाद छोड़ दी पढ़ाई, और आप BFA कर रही हैं, तो ऐसा क्यों? क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रखी थी। अच्छा। हाँ जी, इस करके मेरी बहन और मेरे बड़े भाई जो थे, हम तीनों ने +2 एक साथ क्लियर किया था। तो इसके बाद +2 क्लियर हुई, तो फिर बोले कि
कॉलेज करते हैं, फिर देखा तो नहीं हो रहा था बजट, तो भाई और बहन ने बोला कि इनको ही करा दो, रहनुमा को, वो थोड़ा कर लेंगे, हम तो कर लेंगे इधर उधर से जॉब वगैरह जो मिलता है। तो उन्होंने बोला आप पढ़ लो बस। मतलब आपके भाई और बहन जो पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्होंने आपके लिए रास्ता तैयार किया कि हमारी बहन जो है वो पढ़ ले, हम तो कुछ और कर लेंगे। तो कैसा लगा आपको? पहले मैं थोड़ा दुख थी कि वो भी बहुत कुछ, मतलब मेरी जो ट्विंस थी उन्होंने मतलब वो भी बहुत अच्छे थे, मेरे से भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। अच्छा। हाँ जी। हाँ। तो फिर थोड़ा दुख था कि हाँ यार, कि चलो सिचुएशन ऐसी है, तो अब वो मतलब ट्यूशन वगैरह पढ़ाती है, तो अब बस चल रहा है ऐसे। मतलब घर में मम्मी पापा तो प्रोत्साहित करते ही थे, बहन भाई ने भी आपको प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए? हाँ जी सर, बहुत ज़्यादा। मैं कहीं भी जाती हूँ तो बोलती हूँ मुझे यहाँ जाना है भाई, तो वो बोलते हैं ठीक है मैं करता हूँ इंतज़ाम, तो फिर मैं जाती हूँ। जैसे कार्निवल होता है तो उसमें पेंटिंग वगैरह लेके जानी पड़ती है, तो मेरा छोटा साइज़ तो होता नहीं, बड़े बड़े साइज़ की पेंटिंग होती है, तो फिर उसमें थोड़ा हो जाता है कि कैसे लेके जाना लाना कैसे है, तो फिर टाइम पहले से बता देती हूँ कि भाई आज मुझे यहाँ जाना है, तो फिर बोलते हैं ठीक है, मदद करते हैं। हाँ जी। अच्छा रहनुमा, बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं, जैसे आपके एक हाथ नहीं है, दूसरा पूरा हाथ नहीं है, कुछ लोगों के पैर नहीं है, कुछ लोगों की आंखें नहीं हैं, कुछ लोग मानसिक रूप से थोड़े कमज़ोर होते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी कि वो ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें? हाँ जी, जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऐसी है, हम इसे ऐसे छोड़ देते हैं, उन्होंने मुझे पढ़ाया। ऐसे ही जो लोग दूसरे बंदे हैं वो भी अगर किसी के घर में ऐसा बंदा पैदा हुआ है या हैंडीकैप हुआ, तो उसको पढ़ाओ। ये नहीं सोचो कि ये हमारे ऊपर बोझ है वगैरह, पढ़ने से ही वो काबिल बन पाएगा। जी जी। तो मेरा ख्याल से उन्हें पढ़ाना और वो उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, खड़ा करने की। शुक्रिया रहनुमा हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। तो ये थी बीएफए की स्टूडेंट रहनुमा, जिन्होंने ज़िंदगी में हाथ ना होने के बावजूद हार नहीं मानी, हौसले उनके बड़े हैं, वो एमएफए करना चाहती हैं और समाज को कुछ सर्व करना चाहती हैं। कैमरामैन अमित के साथ बलवंत तक्षक, पंजाब केसरी, चंडीगढ़।